आज 8 मार्च है, बेहद खास दिन, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मुख्य मकसद यही होता है कि महिलाओं की सफलता को सेलिब्रेट करना। और इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, सोनिका एरॉन जी। सोनिका जी मार्चिंग शीप की फाउंडर है। सोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये दिन आपके लिए कितना मायने रखता है, क्या महत्व है इस दिन का आपके लिए? मेरे लिए इंटरनेशनल विमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक सिंबल है। देखिए, अगर आप देखें, बहुत सारी संस्थानें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इस डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। जी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 20 साल पहले, तब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। विमेन इक्वालिटी के बारे में, जी। कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स के बारे में, जेंडर पे इक्वालिटी के बारे में। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में बात करनी शुरू करी, चैलेंजेस के बारे में बात करनी शुरू करी। 2007-8 में लोगों ने शुरू किया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को हायर करना है। लेकिन लोगों ने ये नहीं रियलाइज़ किया कि अगर हम उनको हायर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कल्चर है कि उनको रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम हायर तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इकोसिस्टम नहीं होता जहाँ पे विमेन फील सेफ टू कंट्रीब्यूट, दे फील वैल्यूड, और फिर वो अट्रिशन हो जाता है। फिर हमने जब 2013 में मार्चिंग शीप स्टार्ट किया, हमने एक छोटी सी रिसर्च करी, उसमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा अट्रिशन विमेन में होता है 5 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बीच में। जी। बिकॉज उस टाइम पे शादी होती है, बच्चे होते हैं, क्लास 10th 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं, एल्डरली केयर आती है। तो हमने ये स्टार्ट किया कि लाइफ स्टेज नेविगेशन बहुत ज़रूरी है, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अभी भी देखें, इस साल का जो इंटरनेशनल विमेंस डे का जो थीम है, चूज़ टू चैलेंज, बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। राइट। तो इंटरनेशनल विमेंस डे एक सिंबल है ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस जर्नी जो हमने अभी तक करी है। सो इक्वालिटी की जो जर्नी है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम इस जर्नी को सेलिब्रेट करें, अभी तक जो काम हुआ है इस पे सेलिब्रेट करें, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, इसको सेलिब्रेट करें, और एक प्लेज करें कि जो आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो अभी भी जो चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम करें। जी, बिल्कुल। सोनिका जी, क्योंकि आप मार्चिंग शीप की फाउंडर है, संस्थापक है और अ, एक मुकाम पर आप पहुंच गई हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सी कठिनाइयां इस बीच आई होगी। तो क्या-क्या कठिनाइयां थी? देखिए, कोई भी जर्नी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हो या किसी जॉब में हो, कठिनाइयाँ तो हर जर्नी में आती हैं। हुँ। लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जब मैंने मार्चिंग शीप स्टार्ट किया तो मुझे एचआर तो आता था, जी। लेकिन अपनी कंपनी कैसे चलानी है उसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता थी। सर्विस टैक्स और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या होने चाहिए। और जब आप एक नौकरी में होते हो तो आपके पीछे ना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपके पीछे एक मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, पेंट्री बॉयज़ होते हैं। तो ये सब आपकी अपनी कंपनी में नहीं होता, आपको हर चीज़ खुद करनी होती है। जी। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि मैं मार्चिंग शीप को क्या मतलब कंपनी करूं या एलएलपी करूं या प्रोप्राइटरशिप करूं। हुँ। फिर उसके बाद किस तरह से सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर किसी ने मुझसे बोला, और ये अपनी तरफ से वो शायद अच्छा ही एडवाइस दे रहे थे, उन्होंने बोला कि बिजनेस डेवलपमेंट इज़ नॉट फॉर लेडीज़। आप अपनी कंपनी क्यों बैठा रहे हैं, क्यों नहीं किसी और की कंपनी ज्वाइन कर लेते। अब मैं भी ज़िद्दी हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी करूँगी। जी। तो मुझे खुद हिचकिचाहट होती थी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होती थी, हिचकिचाहट होती थी कि किस तरह से जाके अपने बारे में बोला जाए, किस तरह से जाके अपनी सर्विसेज के बारे में बोला जाए। बिल्कुल। तो ये
जर्नी मुझे अपने दिमाग में ब्रेक करनी पड़ी। अपनी खुद की वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पे मार्चिंग शीप को मार्केट करना, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। तो पहले 2-3 साल मार्चिंग शीप के काफ़ी स्लो रहे और फिर धीरे-धीरे ये जर्नी पिकअप करी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत चैलेंजेस आए। डीमोनेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री हिल गई। फिर जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ जिसमें सारे क्लाइंट्स उस ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए। और अभी बहुत रिसेंटली कोविड हुआ जिसकी वजह से ओवरनाइट सारे क्लाइंट्स ने अपने सारे इंटरवेंशंस कैंसिल किए। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ सीखी है पिछले 8 साल में, वो ये है कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। ऑब्स्टिकल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो हम उन ऑब्स्टिकल्स से उभरने के लिए हम क्या करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि हमको तो बिजनेस चलाना है, हमको तो काम करते रहना है। हमारा पर्पस जिसके लिए मार्चिंग शीप शुरू हुआ था, टू मेक अ डिफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल्स लाइव्स एंड करियर्स, वो तो कांस्टेंट है। तो वो तो हमको जारी रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम जब वो ऑब्स्टिकल आता है तो हम अपने आप को कैसे रीइन्वेंट करके क्लाइंट्स के लिए रेलेवेंट रह सकते हैं। और वो मेरे लिए एक मंत्रा बन गया है कि किस तरह से हम इन ऑब्स्टिकल से उभरते रहें। बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत आए आपकी लाइफ में जब आपने ये स्टार्ट किया, लेकिन एक महिला होते हुए इस मुकाम पर पहुंचना, क्योंकि आपने बताया कि किसी ने आपको बोला भी कि क्यों अपनी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी और के बिजनेस में आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद की मन की मानी। और काफ़ी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आई होगी, काफ़ी दिक्कतें आई होगी एज अ विमेन, तो वो कौन कौन सी दिक्कतें थी? देखिए, अभी भी जबकि हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है एज ए सोसाइटी, लेकिन अभी भी सोसाइटी में एक धारणा है कि परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल, बड़े बूढ़ों की देखभाल, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला की होती है। अगर आप देखें वर्किंग वुमन, वर्किंग मदर, ये एक कॉमन टर्म है जो आपको अक्सर सुनाई देते होंगे। वर्किंग फादर, वर्किंग मैन कोई नहीं बोलता, है ना? तो ये जो एक स्टीरियोटाइप है, ये बार बार एक वर्किंग वुमन की लाइफ में आता है और ये मेरी लाइफ में भी आया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरी शादी हुई तो मैं एक फैक्ट्री में थी और आई एम श्योर कि जब मुझे हायर किया गया होगा तो मुझे सब अच्छे इंटेंशंस के साथ ही हायर किया होगा, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिला, है ना? तो ये अगेन वही लाइफ स्टेज नेविगेशन पे आता है कि हायर तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब एक फीमेल एम्प्लॉय की शादी होगी तब उसको कैसे हैंडल करेंगे। सिमिलरली मैं नौकरी में थी जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ एंड उस टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एज़ वी गो अलॉन्ग, जब अगर मैं पहले देखूं तो जैसे मुझे लेट हो जाता था कई बार ऑफिस जाने में, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को प्ले स्कूल भेजना होता था। तो कई बार मेरी प्रोडक्टिविटी पे सवाल उठाए जाते थे। हालांकि मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं आती थी, लेकिन सिंपली बिकॉज मैं आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंची, कोई ये नहीं देखता था कि मैं रात को 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं 9 से 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, तो उस पे लोग बोलते थे। तो ऐसी चीज़ें आती हैं और आएंगी, लेकिन हमको इन चीज़ों पे मैंने बहुत पहले ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि या तो हम इन चीज़ों पे ध्यान दें या अपने सपनों पे ध्यान दें। अगर मैं मार्चिंग शीप को देखूं तो पिछले 8 साल में हमने काफ़ी तरक्की करी है। आज अगर आप देखें तो हम इंडिया में टॉप 10 कंसल्टेंसीज़ में माने जाते हैं। मैं फोर्ब्स में टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स में लिस्ट हुई, योर स्टोरी में डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में लिस्ट हुई। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक तरफ मेरी ड्रीम्स हमेशा कायम रहीं,
अगर मैं ये सोचती कि सोसाइटी क्या बोलेगी, कि मैं क्यों इतना काम करती हूँ, मैं क्यों सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक काम करती हूँ, मेरे बच्चे आप कबीर 12 साल का है, उसके भी एग्ज़ाम्स चलते हैं, वो अपने आप पढ़ता है, 8 साल की ईरा है, वो अपने आप ज़ूम कॉल्स करती है, मैं नहीं देखती उसका होमवर्क। अगर ये सब सोचने लगूँगी तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सो मेरा तो बस यही कहना है कि अगर बोलने वाले 10 लोग हैं तो हेल्प करने वाले भी 20 लोग हैं। ये जो ज़िम्मेदारी है परिवार की, ये एक महिला और पुरुष की कंबाइंड पर ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ अगर मैं कुछ देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, और हमारी एक बहुत क्लोज नेट फैमिली है। तो मेरी मदर इन लॉ हमसे 300 मीटर दूर रहती हैं, वो भी पिच इन करती हैं। अगर कुछ होमवर्क कराना होता है, कोई एक्टिविटी करानी होती है, वो भी करा देती हैं। मेरे सिस्टर के बच्चे हैं पूना में, वो कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे। अगर कुछ होमवर्क अपलोड करवाना होता है तो वो लोग भी कर देते हैं। तो हेल्प मांगिए, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, क्योंकि महिला होने के नाते उम्मीदें बढ़ जाती है हमारे परिवार से। परिवार वाले सोचते हैं कि अगर ये वर्किंग वुमेन है तो इसको घर भी संभालना है, प्रोफेशनल लाइफ भी संभालनी है, पर्सनल लाइफ भी संभालनी है। प्रोफेशनल और पर्सनल में दोनों में बैलेंस करके चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोनों को आप कैसे संतुलित करती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ, मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ, और मुझे मेरा काम काम नहीं लगता। तो जिस दिन मैं कोई वर्कशॉप करती हूँ या सेशन करती हूँ, उस दिन मैं क्लाउड 9 पे रहती हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक लेडी का फ़ोन आया, उसने मेरा 3 साल पहले एक सेशन अटेंड किया था। उसने कॉल किया मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए, और बोला कि मैम, आपने जो हमें करियर इंटेंशनैलिटी पे सेशन किया था, मैं रोज़ आपको याद करती हूँ, मेरी शादी हो रही है, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, एंड आपने जो जो बोला था आई रिमेंबर। सिमिलरली हमने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया था ऑन सेल्फ इम्पोज्ड गिल्ट एंड कंस्ट्रेंट्स, और एक पार्टिसिपेंट ने हमारा सेशन अटेंड किया था 4 साल पहले। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, थैंक यू फॉर इनग्रेनिंग दीज थॉट्स इन अस। जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे लगता है दैट आई हैव लिव्ड अप माई पर्पस ऑफ टचिंग पीपल्स लाइव्स एंड करियर्स। तो मुझे फर्स्टली मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ मंडे टू फ्राइडे। लेकिन जो सैटरडे संडे होता है ना, मैं बिल्कुल काम नहीं करती। मैं लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाती। वो टाइम मेरा मेरी फैमिली के साथ है, और उनमें मैं छोटी छोटी खुशियाँ निकालती हूँ। मुझे मेरा गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नर्सरीज़ में जाके प्लांट्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है। इस कोविड के दौरान हमारे घर में एक छोटी सी बिल्ली आई, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम जिंजर है। उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जानते हैं कि मम्मा तो कभी किचन में घुसेगी नहीं, तो दोनों इकट्ठे खाना बनाते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट ग्रेड खाना बनाते हैं, पिज़्ज़ा फ्रॉम स्क्रैच। एंड हमको 1 साल में रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल मिस नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग हमको रेस्टोरेंट ग्रेड खाना खिलाते हैं। तो और अब कबीर इस एज का हो गया है कि जब वो रियलाइज़ करता है कि जो मैं कर रही हूँ, वो बहुत प्राउड फील करता है कि उसकी मदर इस एरिया में काम कर रही है। ईरा जब मुझे काम करते देखती है, तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बनेगी। 8 साल की है, बट शी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत प्राउड हैं कि हम उनमें ये वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर हम बैलेंस रखें खुद, क्योंकि देखिए, फैमिली सोसाइटी का एक सबसे छोटा यूनिट होता है। अगर हम एट फैमिली लेवल एक बैलेंस रखें, तो हम ये वैल्यूज़ अपने बच्चों में पास ऑन करेंगे, और ये बच्चे कल के लीडर्स बनेंगे। और ये सोसाइटल चेंज ऑफ बैलेंसिंग, जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वुमन पे आती है, धीरे धीरे अपने आप बैलेंस हो जाएगी। जी, बिल्कुल। एक ऐसा मंत्र जो आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहें, खास करके महिलाओं को, क्योंकि
महिलाओं के अंदर एक डर रहता है, कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले वो 10 बार सोचती हैं। एक ऐसा मंत्र आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले अपनी मन की आवाज़ को सुनना सीखिए, क्योंकि आप क्या करना चाहती हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता और इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है। ना ही फैमिली, ना ही सोसाइटी, ना ही कोई फ्रेंड। इट कैन बी एनीथिंग। आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहती हैं, आप किसी एनजीओ में काम करना चाहती हैं, सोशल सेक्टर में काम करना चाहती हैं, अपना कुछ करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए। और एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, उसके पीछे आप लेज़र फोकस की तरह जाइए, बिल्कुल लेज़र फोकस, विदाउट गिल्ट। उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि 10 लोग टोकने वाले हैं, मैं फिर से बोलूँगी 20 लोग हेल्प करने वाले भी हैं। एक बार आवाज़ उठा के हेल्प मांगिए तो। इसमें कोई वीकनेस नहीं है हेल्प मांगने में। मेरे को जब भी कहीं अटकी हूँ, मैंने बेहिचक हेल्प मांगी है। कभी अपनी टीम से, कभी अपने हस्बैंड से, कभी अपनी मदर इन लॉ से, कभी अपनी मदर से कि मम्मा मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, या मैं बहुत थक गई हूँ, बच्चों को ले जाओ, या कुछ भी हो, या मेरी प्रेजेंटेशन बननी है, मुझे हेल्प कर दो, फ्लो नहीं आ रहा है। कोई भी हेल्प हो, आउटसोर्स कीजिए जो काम। और परफेक्शन क्यों, हर चीज़ में हम परफेक्शन क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ हम महिलाओं में है, घर हमेशा साफ़ होना चाहिए। ठीक है, साफ़ होना चाहिए तो मेड रख लीजिए। हर चीज़ अपने कंधों पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या सपना है, वो आपके कंधों पे है और उसके पीछे जाइए। देखिए, सबसे ज़रूरी है, घर में एक बंदा कमाएगा वर्सेस घर में 2 कमाएंगे, है ना? घर में 2 कमाएंगे तो ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर चेंज होगा, आपकी फैमिली के रिटायरल बेनिफिट्स चेंज होंगे। इन द लॉन्ग टर्म सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, सोसाइटल चेंज होगा, सोसाइटल माइंडसेट चेंज होगा। सो विमेन वर्किंग एंड फॉलोइंग देयर ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी के लिए। सो मेरा बस एक ही मंत्र एडवाइस है कि अपने दिल की सुनिए और उसके पीछे विदाउट गिल्ट जाइए। जी, बिल्कुल। अपने दिल की सुनना काफ़ी ज़रूरी है। सोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी सोनिका जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग भरा ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। किस तरह से आपको चैलेंज मिलेंगे और किस तरह से आपको उसमें उभर कर आना है। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको अपने मन की सुननी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।